नूरपुर एक छोटा मगर पुरस्कार गांव था जो पहाड़ों और जंगलों के दरमियान बसा हुआ था। दिन के वक्त वहां जिंदगी धीमी मगर खूबसूरत थी। वो बच्चे खेलते, औरतें कुएं से पानी बेरुत, मर्द खेतों में काम करते। लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता, हर दरवाजा बंद हो जाता। यहाँ तक कि गलियों में चिराग भी बुझा दिए जाते। सबसे ज्यादा खौफजदा करने वाली चीज थी नूरपुर की पुरानी हवेली। लोग उसे अब भूत वाली हवेली रेहान एक ज़हीन, हसास और बहादुर लड़का था। वो माँ के साथ छोटे से कच्चे घर में रहता था। इसके वालिद एक हादसे में गुजर चुके थे। नानी अम्मा अक्सर इसे कहानियां सुनाया करती थीं। एक दिन नानी अम्मा ने कहा, इस हवेली में कोई भूत नहीं बेटा, वहां कोई ऐसी रूह है जिसे कुछ कहना है, जो सुनने वाले की मुंतजर है। रेहान की आंखों में चमक आई। इस दिन उसने दिल में ठान लिया, मैं सुनूंगा, मैं सच जानूंगा। एक चांदनी रात, जब पूरा गांव सो चुका था, रेहान अपनी माँ के सोने के बाद कुरान पाक और टाश लेकर घर से निकला। ठंडी हुआ चल रही थी, दौर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरवाजा धक्का दिया। चरचराहट की आवाज हुई। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला। फर्श पर मिट्टी, दीवारों पर मकरोहे के जाले और छत से टपकती नमी, हर चीज खौफ से भरी थी। रेहान के कदमों की चाप खुद उसके कानों में गूंज रही थी। अचानक एक खिड़की के पार सुर्ख आंखों वाला साया, रेहान कमरे में एक सिया साया आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होने लगा। इसकी आवाज गोया दीवारों से गूंज रही थी, तुम क्यों आए हो? चले जाओ रेहान, मैं सुनने आया हूं। अगर तुम भूत हो तो क्या चाहते हो? साया एक बूढ़े शख्स की सूरत इख्तियार कर गया। चेहरे पर दुख, कपड़े फटे हुए और आंखों में बेपनाह तन्हाई। मैं सिराज हूं, मैं कभी इस हवेली का मालिक था। मेरा बेटा जंग में चला गया और फिर कभी लूटा नहीं। मैं पागल हो गया, सबसे छप गया और फिर तन्हा मर गया। मेरी रूह अब भी अपने बेटे का इंतजार कर रही है। रेहान की आंखों के सामने हवेली के सुनहरे दिनों की तस्वीर। अलिफाबिर सिराज अपने बेटे को जंग पर भेज रहा है। बीवी रोती है। फिर एक दिन फौजी खत आता है, आपका बेटा शहीद हो चुका है। इस लम्हे से सिराज की दुनिया टूट गई। वो ना बोल सका, ना रो सका, सिर्फ तन्हा। रेहान ने कुरान पाक खोला और सूरत से पढ़ना शुरू की। रोशनी उसी लम्हे हवेली के चारों तरफ फैलने लगी। सिराज की रूह कांपने लगी। इसकी आंखें बंद हुईं और उसके लबों पर पहली बार मुस्कुराहट आई। मेरा बेटा तो वापस ना आया, मगर तुमने मुझे सुना। अब मैं आजाद हूँ। सिराज की रूह सफेद रोशनी में बदल कर आसमान की तरफ बुलंद हो गई। अगली सुबह गांव वाले हैरत में थे। हवेली से अजान की आवाज आ रही थी। रेहान ने सबको सच बताया। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया, ये हवेली अब मस्जिद होगी। मस्जिद सिराज रेहान गांव का हीरो बन गया। रेहान जब भी इस मस्जिद के पास से गुजरता, आसमान की तरफ देखकर कहता, जो बातें दुनिया नहीं सुनती, वो रब जरूर सुनता है। ये कहानी सिर्फ भूत की नहीं, एक रूह की पुकार की है। ये सिखाती है कि ईमान, हौसला और रहम दिली अंधेरे को भी रोशनी में बदल सकती है। ये एक बच्चा है जो सबसे बड़ी बात सुन सका और सच